हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार सबका स्वागत हम करते हैं। और आज का जो विषय है, जो चंगाई के बारे में, जस्ट 10 मिनट में हम उस बात को देखेंगे। और इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6 के ऊपर पिछले संडे हमने अध्ययन किया था। इब्री का पत्र 11 अध्याय वचन 6 या वचनावर आपण मनन केलं होतं। त्याच वचनाला घेऊन आज आपण रक्तस्रावी स्त्रीच्या जीवनातून काही गोष्टी पॉवर पॉइंट्स मध्ये आपण पाहणार आहोत। आणि विश्वासा वाचून विश्वास के बिना त्याला संतोषविणे अशक्य आहे, खुदावन को प्रसन्न करना अनहोना है, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने, क्योंकि परमेश्वर खुदावन के पास जो जाना चाहता है, वो जाने वाला व्यक्ति असा विश्वास ठेवला पाहिजे की उसके भीतर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि तो आहे, वो है जो मुझे संभालेगा, वो मार्ग सत्य और जीवन है, जो जीवन की रोटी है, जो मेरे अंधेरे मार्ग में उजाला है, जो मेरे दुख में मेरी सांत्वना है, जो मेरी कमजोरी में मेरी ताकत है, जो मेरी समस्याओं में मेरा सभी प्रकार का सॉल्यूशन है। आज वो है। इस विश्वास से मतलब हमने देखा कि विश्वास तो चाहिए, लेकिन जिंदा विश्वास चाहिए। जैसे याकूब 2:26 में याकूब फरमाते हैं कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। हम केवल बोलने के द्वारा हाँ विश्वास करते हैं, ये ठीक है, लेकिन समय के अनुसार ये विश्वास काम भी करना चाहिए। आपका विश्वास केवल विश्वास नहीं चाहिए, तो विश्वास जिंदा होना चाहिए। और विश्वास में हमने 5 चीज देखी है। विश्वास में 5 चीज है। विश्वास के पहले शब्द को अगर देखेंगे तो विश्वास में विश्व है, मतलब संसार, सारी दुनिया, सारी कायनात है। और दुनिया भी कहती है उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उम्मीद कब आती है? जब विश्वास आता है। हालेलुया। विश्वास में विश्व है, विश्वास में श्वास है, मतलब विश्वास के अंदर श्वास है, मतलब जिंदा बातें है। लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन क्रिया अविश्वास की करते हैं। विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन मरी हुई बातें बोलते हैं। जो उम्मीद छोड़ देते हैं, जो आशा छोड़ देते हैं, कहते विश्वास है, विश्वास के अंदर विश्व और उसके बाद श्वास है। और विश्वास के अंदर अगर हम देखेंगे विश्व में अगर वही निकाल देते तो इस विश्वास में ईश है। ईश को हम यीशु कह सकते हैं। विश्वास, क्योंकि बाइबल कहता है जिसने दुनिया पे फतेह पाई है वो है हमारा विश्वास। अब दुनिया पे फतेह पाने वाला एक ही खुदावंत है, जिसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए हमारे विश्वास के अंदर वो ईश होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में आखिरी 2 बातें हमें दिखती है। विश्वास में खुदावन का वास है, उसका वास है। और जिसका वास है ना, हमारे जीवन में उसकी आस होनी चाहिए। ये 5 बातें विश्वास में है। विश्व, श्वास, ईश, वास और आस। ये 5 बातें जब एक साथ मिलकर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है ना, तो दुष्ट के बड़े बड़े कारनामों को, बड़े बड़े षड्यंत्रों को हम नेस्त नाबूद कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास से ही हम दुनिया पे फतेह पा सकते हैं। विश्वास में ये 5 बातें हैं। कोई बताएगा नहीं आपको। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि बता कि विश्वास में ये 5 बातें हैं। आज विश्वास में वो विश्व है जिसमें हम हमारी दुनिया कायम कर सकते हैं, हमारी बातें कायम कर सकते हैं। विश्वास में वो सांसें चलती है जो हम जिंदा होने का सबूत देता है। विश्वास में वो ईश है जो विश्वास का परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को कहा गया है कि ये विश्वास का परमेश्वर है, ये विश्वासी परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उस विश्वास में उस खुदावन का वास है, मतलब उसकी उपस्थिति है। और उसी विश्वास में वास जिसका है, उसके ऊपर हम आस रखने के द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। आमीन। उसके पास जाने वाले ने यह विश्वास रखना चाहिए कि वो है, था, जिसने मुझे कल संभाला, लेकिन वो आज भी है, क्योंकि हमारा खुदावन मरा हुआ नहीं है, तो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। अब वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। उसका वचन कल, आज, युगानुयुग एक समान है। उसका काम कल, आज, युगानुयुग एक समान है। उसका सामर्थ कल, आज, युगानुयुग एक समान है। था नहीं, है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो जीवन की रोटी है। वो अच्छा चरवाहा है। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। वो हमारा बाप है। वो हमारा बंधु है कहा गया है उसको कहा जाता है जो हयात में है। इसलिए आपका और मेरा विश्वास जिंदा विश्वास होना चाहिए। जिंदा विश्वास
बड़े बड़े शैतान के बनाए हुए वो बड़ी बड़ी दीवार को ढा देता है। हालेलुया। अब इसी बात को देखते हुए आज हम चलेंगे आगे। आणि त्याचा शोध उस जिंदा विश्वास के साथ जो उस खुदावन को खोजता है, झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देणारा आहे। केवल खोज नहीं है, दिलोजान से जो उसको खोजता है, हृदय की गहराई से खोजता है। आज खोजने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं और खोजने वाले कुछ सत्य मार्ग के लोग हैं। स्वार्थी लोग केवल अपने मतलब के लिए खोजते हैं, लेकिन दिलोजान से जो खोजते हैं, जो उसको पाने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसे हिरण जैसे उस पानी के जल प्रवाह के लिए जैसे प्यासी है, वो उस प्यास के साथ आज लोग आशीष के लिए भूखे हो जाओ कहते हैं, आशीष के लिए प्यासे बनकर हो जाओ, लेकिन ये गलत डॉक्ट्रिन है। बाइबल कहता है खुदावन के लिए भूखे प्यासे बनो ताकि वो आपकी भूख प्यास मिटाएगा। उस खोज से जो उसको दिल की लगन से खोजता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है वो प्रतिफल पाता है। आज आपको प्रतिफल देगा। आज की रात प्रतिफल की रात है। आपकी चंगाई का प्रतिफल मिलेगा, आपके चमत्कार का प्रतिफल मिलेगा, आपके ब्रेकथ्रू का प्रतिफल मिलेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े मोजाजात खुदावन आज करेगा। अगर आप इस विश्वास से उस खुदावन को खोजेंगे तो निश्चय प्रतिफल आपके हाथ में है। इसलिए नाइट ऑफ मिराकल नाइट, सुपर नेचुरल नाइट आज खुदावन आपको पास लेकर आया है। उसका एक ताजा अनुभव आज आप देखोगे, क्योंकि ये खुदावन अपने कलाम को भेजकर, राजू ठाकुर को भेजकर नहीं तो कलाम को भेजकर आज आपको केवल चंगाई नहीं करेगा, तो जिन गड्ढों में आप पड़े हुए उन गड्ढों से आपको छुटकारा भी देगा। इसलिए सभा को हम हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग कहते हैं। कुछ लोग केवल हीलिंग का मीटिंग करते या कुछ लोग केवल डिलीवरेंस की मीटिंग करते। ये सभा हीलिंग डिलीवरेंस की सभा है। जिसको हीलिंग चाहिए वो हीलिंग ले ले, जिसको डिलीवरेंस चाहिए वो डिलीवरेंस ले ले, जिसको चंगाई चाहिए वो चंगाई ले ले, जिसको छुटकारा चाहिए वो छुटकारा ले ले। आमीन। तो चलते हम मध्य रचित सुसमाचार का, जहाँ पे शॉर्ट में हम देखेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि जिस वचन पे मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, वो वचन के ऊपर आपने इतने संदेश सुने हुए ना, इतने प्रचार सुने हुए। जैसे अगर कोई अभी पेंट लगाता है ना घर को, तो पेंट में बोलते हैं कि डस्ट प्रूफ पेंट चाहिए। घर को फायर प्रूफ किया जाता है, वाटर प्रूफ किया जाता है। उसी के साथ साथ आज तक खुदावन आपके जीवन में जो मैसेज में लेकर आया हो, शायद इस 12 साल की बीमारी वाली जो स्त्री है, उसके संदेश आपने इतने सुने होंगे कि आप संदेश प्रूफ हो गए होंगे, मैसेज प्रूफ। इसलिए ज्यादा पकाऊ बातें नहीं होंगी, मेन पावर पॉइंट पे हम ध्यान लगाएंगे। इब्रानी 11:6 के अनुसार, जहाँ पे बाइबल फरमाती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। उसके पास जाने वाले ने यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसको जो दिलो जान से खोजता है वो प्रतिफल पाता है। तो आज प्रतिफल कैसे मिलेगा? 12 साल की स्त्री ने प्रतिफल कैसे पाया, एक 5 मिनट में हम देखेंगे, और तुरंत हम मध्यस्थी की प्रार्थना में चलेंगे। तो पढ़ेंगे हम मरकुस का 5वां अध्याय और वचन 25 से लेके आगे। आणि तेथे रक्तस्रावाने 12 वर्ष पीडलेली एक स्त्री होती। 12 साल से पीड़ा का वो तकलीफ उठाई हुई, 12 साल से तकलीफ उठाने वाली स्त्री थी, जिसको गायनेकल प्रॉब्लम था, स्त्री प्रसूति का वो रोग था, जिसका खून बहता ही रहता था। तिने बराच वैद्यांच्या हातून पुष्कळ हाल सोसून आपल्या जवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चून टाकले होते। बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास उसने ट्रीटमेंट की, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, अपने पास जितना था सारी धन दौलत जागीर जायदाद को खर्च कर दिया, लेकिन तो भी बाइबल कहती है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो उसकी बीमारी और बढ़ गई। आपने बहुत संदेश सुने होंगे इसके बारे में, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आगे। तरी तिला काही गुण न येता, तो भी उसको कुछ भी असर नहीं मिला, कुछ भी चंगाई नहीं मिली। तिचा रोग बळावला होता, उसका बीमारी का जो असर था और बढ़ गया था। आगे। यीशु विषयीच्या गोष्टी ऐकून ती यीशु के बारे में सुनकर, यीशु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, यीशु के बारे में सुनकर, क्योंकि बाइबल रोमियो 10:17 में कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। उसने वो यीशु के बारे में सुना, ऐकून ती त्या गर्दीत शिरली। ये सुनकर उस भीड़ में घुस गई। आज आपको है ना, घुसता कौन है पता है? जो जिंदा है,
आप कहेंगे केवल विश्वास है, लेकिन आज हालात बिगड़े हुए होने के बावजूद, समाज के बहुत सारी समस्या होने के बावजूद, समाज की बहुत सारी बंदिशें थी कि ये स्त्री उस भीड़ में जा नहीं सकती थी, लेकिन बाइबल कहती है कि ये स्त्री उस विश्वास से, इब्रानी 11:6 के अनुसार विश्वास से उसने खुदावन को प्रसन्न करने के लिए, दिलो जान से उसको खोजने के लिए उस भीड़ में उस पेट के बल घुस गई। पैरों पे नहीं चल सकती थी, वो पेट के बल जैसे मिलिट्री मैन चलता है ना, वैसे घुस गई और उस भीड़ ने उसको कई जगह पर, उसको कितनी जगह पर दबाया होगा, बहुत सारी जख्म उसके शरीर पे हो गए, लेकिन उस भीड़ में वो घुस गई क्योंकि उसको पता है आज यीशु है और आज का दिन ही है, मुझे उसके ओर जाना है क्योंकि वो है, आज मेरे मार्ग में वो है। मैं आज बताना चाहता हूँ आज की बात है, जितने उस भीड़ में घुस सकते, जितने विश्वास के द्वारा घुस सकते, उतने ही अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आमीन। आगे आणि त्याच्या मागे येऊन और यीशु मसीह के पीछे आकर त्याच्या कपड्याला शिवली, उसके वस्त्र को उसने छू लिया, कारण ती म्हणत होती, क्योंकि वो अपने दिल में ये विश्वास करते हुए, अपने आप से ये बात करते हुए, वो अपने दिल में उसने एक वाचा बांधी थी, भले उस भीड़ में मेरा अंतिम समय आ जाएगा, भले उस भीड़ में मैं मर भी जाऊंगी ना, लेकिन मैं घुसूंगी। यह है विश्वास। अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं यीशु के पीछे जाऊंगी। भले अंजाम कुछ भी हो, लोग मुझे कुछ भी कहे, लोग शापित कहे, लोग मुझे पत्थर मारे, लोग मुझे गालियां दे, लोग मुझ पर थूके, लेकिन मैं यीशु के पीछे जाऊंगी। ये विश्वास अच्छा है। आज हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का विश्वास आज कोमा में चला गया है। वो विश्वास उनके केवल सेवकों के ऊपर है। आज की बात में बताना चाहता हूँ, अपने विश्वास को उजागर करो, अपने विश्वास को जीवित करो, अपने विश्वास को एक्टिवेट योर फेथ। आज हमारे विश्वास को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब हम एक्टिवेट करेंगे ना, तो हम भीड़ का सामना करेंगे, हम कहीं पर भी घुस सकते। ये घुसने वाले लोग चाहिए, वही चंगाई और छुटकारा पाएंगे। आमीन। आगे केवळ त्याच्या वस्त्राला शिवले तर मी बरी होईल, हाँ, तेव्हा लागलाच तिचा रक्ताचा झरा सुकून गेला। मराठी बाइबल में लिखा है, उसका त्वरित उसके खून का झरना, झरना कहा गया है, बूंद बूंद खून नहीं आ रहा था, खून का झरना बहना सूख गया। हालेलुया। क्यों अभी मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, आपने बहुत प्रचार सुने इसके ऊपर। हम केवल प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए थोड़ा वचन प्रचार करना चाहिए, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। और खून का झरना सूख गया उसके जीवन में। 12 साल से जिस दर्द से वो गुजर रही थी, रोज वो खून को देख देख कर वो ऊब गई थी, रोज उस बहते हुए खून को देखकर वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं इतनी टूट चुकी हुई थी। शायद आज मुझे देखने वाला अपने जीवन में सालों की बीमारी को देखकर, उन परेशानियों को देखकर शायद आज आप टूटे हुए का, आपकी टूटी हुई उम्मीद को जोड़ने के लिए आज उस विश्वास से आओ कि वो है, वो है, यीशु है जो आज आपकी टूटी हुई उम्मीद को जोड़ देगा। आपकी जो सालों से जो बीमारी चंगी नहीं हुई, उसको आज वो ठीक करने वाला, चंगा करने वाला वो है। इस विश्वास से आओ। मुझे आपको बताना है कि इस समय में आज आपके जीवन में भले हालात कुछ भी हो, आपकी फाइनेंस की दीवार टूटी हुई है, उसको जोड़ने के लिए बरकत देने वाला यहोवा जायरा यीशु नासरी के नाम में जिंदा है और वो आज हमारे बीच में मौजूद है। आज वो मौजूद है। स्त्री ने, बाइबल कहती है कि उसने उस विश्वास से गई और उसका जो गायनेकल प्रॉब्लम था, जो स्त्री प्रसूति बीमारी थी, उसका खून का झरना सूख गया। हालेलुया। मैं आज इसको आपको आपके तरीके से बताना चाहता हूँ। शायद आपकी बरकत बह रही है, बरकत बहकर जा रही है, शायद डॉक्टर के पीछे जा रही है या किसी कोर्ट में जा रही है, नाना प्रकार की क्षेत्रों में आपकी बरकत बह रही है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बरकत जो वेस्ट हो रही ना, आज वो रुक जाएगी और आपके पास सीमित रहेगी। आपके जीवन में खुदावन काम करेगा। आपके जीवन में शांति जो बहकर जा रही है, वो शांति को मेंटेन रखेगा, आनंद को मेंटेन रखेगा और आपके जीवन में खुदावन अद्भुत काम करेगा। एक छोटी सी बात बताकर मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। अब वो बात यह है कि अगर रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर वो एक्सीडेंट होने के बाद अगर उस व्यक्ति को अगर जल्दी हॉस्पिटल में लेकर नहीं गए, तो कुछ घंटों के बाद उसके शरीर का कतरा कतरा बहकर चला जाता है
अब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं सकते। डॉक्टर कहते कि इसको सही समय पर लाते थे तो ये बच जाता था, क्योंकि शरीर का खून खत्म हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है खून में जीवन है। अब इस स्त्री के जीवन में आप अगर देखेंगे लगातार 12 साल से खून बह रहा था, तो फिर खून आ रहा कहां से? यीशु के पास स्त्री के माँ के कोख में उसका जन्म होने से पहले उसकी चंगाई की योजना थी। आपके और मेरे लिए भी आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ जाए ना, इन परेशानियों को जन्म लेने से पहले, आपका जन्म होने से पहले खुदावन के पास सॉल्यूशन है, क्योंकि वो है, वो जिंदा है जो आज आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया। जैसे खून बह रहा था वैसे खून बना रहा था। साइंस को जाकर आज बताओ, साइंस के लोग आज जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि कुछ खुदा विदा कुछ नहीं है, उन्होंने सब बातें बनाई है, दवाइयां बनाई है, उन्होंने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाई है। जाकर साइंस को आज पूछो, अगर आप सच्चे हो तो खून बना के दिखाओ। कोई साइंटिस्ट, कोई माई का लालाज खून बना नहीं सकता। मनुष्य एक ही है, लेकिन अलग अलग मनुष्य के अलग अलग ब्लड ग्रुप है। साइंस यहाँ पे फेल होता है। खून बनाने वाली कोई कंपनी ना कोई फैक्ट्री बन सकती है, क्योंकि खून में जीवन है और जीवन देने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज खोज रहे, लेकिन वो बना नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य पति पत्नी है, लेकिन खून अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है, रंग एक ही है, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग है। कोई माई का खून बढ़ा सकते गोलियां देखकर, लेकिन खून को पैदा नहीं कर सकते। जैसे यो अलग अलग बातों को बना रहे, लेकिन खून बना नहीं सकते। अगर किसी मनुष्य को लाखों रुपए का इंजेक्शन देने के बाद अगर उसको खून की जरूरत है ना, तो उसको डोनर की जरूरत होती है। उसको अगर कोई खून डोनेट करता है तभी उसकी जान बच सकती है। हालेलुया। कोई बड़ी बड़ी महंगी दवाई बचा नहीं सकती है। अगर कोई रक्तदाता अगर वो खून डोनेट करता है तब उसकी जान बचती है। हालेलुया। और खून में जीवन है। स्त्री का खून बहकर जा रहा था, लेकिन खुदा उसके अंदर वो खून बना रहा था, क्योंकि पिता को पता था मेरा पुत्र इस दुनिया में आएगा तो ये चमत्कार मेरे राज्य की महिमा करेगा और मेरे राज्य को बढ़ाएगा। इसलिए आपके जीवन में परेशानी कितनी बुरी है, कितनी पुरानी है, कितनी खराब है, उस परेशानी को मत देखो। उस परेशानी में से, उस बीमारी में से खुदावन अपनी महिमा का सामर्थ्य उंडेलेगा। आपके सही समय पर वो चमत्कार होगा और सारी दुनिया आपके जीवन से यीशु नासरी की महिमा करेगी। जो भी होगा, जो है उसके लिए होगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस कलाम के अनुसार चलने के लिए खुदावन आपको अगुवाई करे। तो आइए, ये समय है, हम प्रार्थना में चलेंगे। जल्दी जल्दी आपकी प्रार्थना की जो भी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी जल्दी आप रिक्वेस्ट आज आप डाल सकते हो। जो भी समस्या है आपकी, मुझे जो आज कुछ लोग कोरोना वायरस के लिए दुआ करो बोल रहे, ऐसी भी विनती मत डालो। आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हमें चाहिए, क्योंकि हम कोरोना वायरस के लिए फास्टिंग प्रेयर में, इंटरसेशन प्रेयर में, चेन प्रेयर में प्रार्थना कर रहे। आज हम यहाँ पर आपके लिए पर्सनली आए हुए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दो। तब तक हम आराधना को शुरुआत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस, fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. You're the living water, never trying further, comforter and counselor, take complete control. Welcome Holy Spirit, we are in your presence,
fill us with your power. Live inside of me. Welcome Holy Spirit. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मंजू चोपड़े के लिए। प्रभु उन्होंने जो विनती दी है, पास्टर आम्ही सगळे खूप आजारी आहोत आणि आशिष, अतुल, मम्मी आणि मी स्वतः आम्ही खूप आजारी आहोत. आम्हाला विकनेस आहे, बॉडी पेन आहे, खूप टेम्परेचर आहे. प्लीज प्रेयर करा. उद्या कोविड टेस्ट करणार आहे. रिपोर्ट आमचे नेगेटिव्ह यावेत. त्यांच्या वडिलांचा रिपोर्ट हा नेगेटिव्ह आलेला आहे आणि प्रभूने अद्भुत कार्य केले. तो येशू आहे जो आज त्याची परिस्थिती बदलणार आहे. प्रभू येशूच्या नावाने आज सिस्टर मंजू आणि परमेश्वर प्रभुदेव बाप्पा, अतुल, आशिष, मम्मी, घरातील प्रत्येक व्यक्ती ज्यांना बॉडी पेन आहे, विकनेस आहे, फीवर आहे, कफ अँड कोल्ड आहे, त्याच्या शरीरात काम करणाऱ्या प्रत्येक त्या आजाराच्या व्हायरसला आणि व्हायरलला आज मी धमकावतो आणि आज्ञा करतो की त्यांच्या शरीरातून येशूच्या नावामध्ये निघून जा. एव्हरी विकनेस, एव्हरी सिकनेस, एव्हरी व्हायरल come out in the name of Jesus and never come again. Let the power of healing touch this family and Lord give them your instant healing experience. Yes, We Lord. could not agree this present situation. We agree with your holy word. 1 Peter 2:24. By the wounds of Jesus, this entire family healed right now in the name of Jesus. We declare healing. We proclaim healing in the name of Jesus. Every report is negative in the name of Jesus. धन्यवाद देते प्रभु जी. प्रभु आपने उनको छुआ, सभी परिवार को तेरे लहू में कवर करते हैं और डिक्लेयर करते कि ये परिवार यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त चंगा हो गया है. धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए और आपके कवरिंग के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन आमीन. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू अबा फादर. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. बालाजी गुजगोटसाठी प्लीज प्रे फॉर ॲज ब्रदर. आय एम मास्टर बालाजी नाईक. मास्टर बालाजी नाईक यांच्यासाठी त्यांच्या मिनिस्टर आणि त्यांच्या थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर. थँक्यू अबा फादर. स्तुती करतो हम सब दुआ में परमेश्वर एक साथ प्रार्थना राजा. करेंगे. बापा प्रत्येक बालाजी जण प्रार्थना परमेश्वर करूया. राजा, या भावासाठी बापा, या पास्टरसाठी तुझ्याकडे मागतो धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, राजा. धन्यवाद, आज येशू. विशेष करून बापा त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. होय बापा, त्यांची सेवा परमेश्वर राजा ही Thank you, Lord. येशूच्या नावामध्ये वाढू दे परमेश्वर राजा. आणि ते जाईल तिकडे त्यांच्या संगतीतून राहा परमेश्वर राजा. आणि बापा त्यांच्या द्वारे बापा तुझा गौरव, तुझी स्तुती तू करून घेणारा आमचा जिवंत येशू. परमेश्वर आहे Thank you, बापा. Lord आज आम्ही Jesus. पास्टर बालाजी नाईक परमेश्वर राजा यांना तुझ्या हातामध्ये धन्यवाद, देतो येशू. परमेश्वर राजा. त्यांच्या सेवेमध्ये Thank तू you, Lord कार्य Jesus. करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे Thank you, बाबा. Lord Jesus. तुझी स्तुती करा, तुझ्या नामाला धन्यवाद दे. Thank you, येशूच्या Father. नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन 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 आमेन. पिंकी पवार पास्टर, तुम्ही प्रार्थना केली, मला बरं आहे. देव बापाने मला बरं केलं आहे. सिस्टर पिंकी पवार यांच्या जीवनात प्रभूने कार्य केलं आहे म्हणून आम्ही सगळं गौरव त्याला देतो. त्या देवाची कार स्तुती करतो आणि विनंती करतो सिस्टर पिंकी पवार यांना अधिक स्पर्श कर. जे मनमाड मधून आहेत त्यांना तुझी कृपा पुरव आणि प्रभू देव बाप्पा उत्तम असं त्यांना ठणठणीत ठेव. आणि प्रभू त्यांना, त्यांच्या पतीला, दोन्ही लेकरांना, संपूर्ण परिवाराला तुझ्या सुरक्षित हातात तू घे. धन्यवाद देतो, तुझी कार स्तुती करतो या चमत्काराबद्दल येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन आमेन. थँक्यू जीसस. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We worship you. We glorify your holy name. धन्यवाद राजा. ओके. माझे रक्त वाढण्यासाठी, कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यासाठी प्रार्थना करा. शरीराचे सर्व पोटाचे विकार बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतो. आज पिंकी पवार यांच्या शरीरामध्ये प्रभुदेव बाप्पा, आम्ही आजचा संदेश ऐकलेला आहे, ते रक्त वाढवणारा आणि प्रभुदेव बाप्पा आजार थांबवणारा तू देव आहे. या विश्वासाने मी तिला तुझ्या हातात देतो. कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ दे आणि प्रभुदेव बाप्पा पोटाचे विकार येशूच्या नावात पूर्ण बरे होऊ दे. तुला बद्दल महाराजच्या वेळाने प्राप्त होणार उत्तम आरोग्य आम्ही सिस्टर पिंकी पवार यांच्यासाठी घोषित करतो, डिक्लेअर करतो. येशूला बद्दल महाराजची सिस्टर पिंकी पवार पूर्ण निरोगी आहे. धन्यवाद देतो, तुझी कार स्तुती करतो येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. ब्रदर मनीष लोखंडे मागील हप्त्यामध्ये
माझ्या तिन्ही लेकरांसाठी तुम्ही प्रार्थना केली होती, आरोग्यासाठी देवाने त्यांना आरोग्य दिलं आहे, म्हणून धन्यवाद प्रभू येशूला. प्रभू आम्ही धन्यवाद देतो ब्रदर मनीष लोखंडे जे परमेश्वर प्रभू वैजापूर मधून आहेत, त्यांच्या तिन्ही लेकरांना तू स्पर्श केला, उत्तम आरोग्य दिलं, त्यांच्या हाताला काम तू देत आहे, त्यांच्या जीवनात तू कार्य करत आहे, सर्व प्रकारची कृपा पुरवत आहे, म्हणून आम्ही मनापासून तुला आभार प्रदर्शन करत येशूच्या नावात मागतो, म्हणून तू ऐकून घ्या. आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. ओके ब्रदर सचिन सेलिब्रिटी जॉब आणि माइंड हिलिंग साठी, त्यांना मानसिक आरोग्यासाठी सर्व पॉझिटिव्ह थॉट्स त्यांच्यामध्ये यावेत आणि त्यांचा जॉब व्यवस्थित चालावा, त्यांच्या हाताला उत्पन्न मिळावं यासाठी प्रार्थना. सचिन धन्यवाद परमेश्वर पित्या, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो परमेश्वराच्या. आणि सचिन या बाबाला तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा. जे काही काम ते करत असतील परमेश्वर राजा, ते करत असताना माझ्या राजा आज बापा त्यांच्या डोक्यामध्ये येणारे ते सर्व नेगेटिव्ह विचार आज येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे परमेश्वर राजा. होय बापा, जो काय परमेश्वर राजा अडचण, जो त्रास त्यांना होत आहे बापा, आज या क्षणाला तो सर्व येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे बापा. आणि सचिन या भावाला पित्या तुझ्या स्वर्गीय शांतीने तू भरणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे. तुझी स्तुती कर, तुझ्या नावाला धन्यवाद दे. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन आमेन आमेन. आम्ही प्रार्थना करतो. डेव्हिड पगारे यांनी विनंती दिली आहे, टुमॉरो इज माय फादर्स इंटरव्ह्यू, प्लीज प्रे फॉर हिज जॉब. प्रभू येशूच्या नावाने डेव्हिड पगारे यांच्या वडिलांसाठी, रॉबर्ट पगारे यांच्या इंटरव्ह्यू साठी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू देवप्पा, या कोरोना व्हायरसच्या परमेश्वर देवप्पा परिस्थितीमध्ये या कुटुंबाला तू सांभाळला आणि सर्व अडचणीतून बाहेर काढलेला आहे. उद्या परमेश्वर प्रभू एका चांगल्या ठिकाणामध्ये त्यांचा इंटरव्ह्यू आहे, तो इंटरव्ह्यू 100% परमेश्वर यशस्वीरित्या पार पडू दे. चांगल्या परमेश्वर पॉइंट वरती, चांगल्या ठिकाणावरती, चांगल्या लेवलवरती, चांगल्या लोकांमध्ये, चांगल्या सॅलरीवरती आणि चांगल्या टाइम त्यांना तू जॉब दे, अशी मी प्रार्थना करतो. कारण मनुष्याच्या हाताला काम देणारा तू परमेश्वर आहे. आम्ही विश्वास ठेवतो दे बाप्पा, तू रॉबर्ट पगारे यांना उत्तम जॉब दिलाय, त्यांचा इंटरव्ह्यू येशूच्या नावात यशस्वी पार पाडला म्हणून धन्यवाद दे. येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. प्रार्थना करूया. मेरी पांढरे जे गुजरात मधून आहे, मेरी पांढरे यांच्या परिवाराच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करू. धन्यवाद परमेश्वर पित्या, स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा. आज आम्ही मागतो बाप्पा मेरी पांढरे परमेश्वर यांच्या कुटुंबासाठी परमेश्वर राजा. आज त्यांच्या कुटुंबामध्ये असतात त्या प्रत्येक लहान थोर व्यक्तीला तू स्पर्श कर बाप्पा आणि त्या प्रत्येकाला उत्तम अशा आरोग्याने तू भरणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बाप्पा. आज त्या प्रत्येकासाठी उत्तम असं आरोग्य आम्ही येशूच्या नावामध्ये घोषित करतो परमेश्वर राजा. आणि सर्व पांढरे कुटुंबे आज या क्षणाला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा. तू कार्य करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे. तुझी स्तुती करत, तुझ्या नावाला धन्यवाद दे. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन 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 आमेन. प्रार्थना करतो प्रभू आम्ही सुशीला माळगे या आईसाठी प्रभू तिला उत्तम आरोग्य तू दिले, परंतु इथून पुढे तिला सर्व विकनेस आणि सर्व गोष्टीपासून तिला राखून ठेव. तिचे रिपोर्ट ते जे कोविडचे होते तू बदलले म्हणून तुला धन्यवाद देतो. उत्तम आरोग्य दिलं. या मातीची तू काळजी घे. त्याचप्रमाणे मनीष लोखंडे यांच्या बहिणीसाठी आणि भाचीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांचं जे काय आरोग्य बिघडलेलं आहे येशू तुझा पवित्र स्पर्श त्यांना होऊ दे. या क्षणामध्ये उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य मी त्यांच्यासाठी डिक्लेअर करतो. तुला बदला महाराष्ट्र वेळेत प्राप्त उत्तम आरोग्य जाहीर करतो आणि प्रभू त्यांना स्पर्श केला म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रार्थना करतो प्रभू येशूच्या नावाने ललित वैरागर यांच्या आरोग्यासाठी मी प्रार्थना करतो. त्यांचं डायलिसिस चालू आहे. त्यांच्या किडन्यांचा जो काय प्रॉब्लेम आहे त्या किडन्यांना आम्ही तुझं रक्त लावतो आणि त्या किडन्यांना आम्ही कमांड करतो. ऑल किडनीज रिसीव द जेहोवा रोफे healing anointing. Be healed right now. Be work properly, normally, naturally in the name of Jesus. येणाऱ्या दिवसामध्ये सर्व डायलिसिस बंद होऊ दे आणि प्रभू त्या किडन्या परमेश्वर प्रभू उत्तम रीतीने काम करू दे. ओ लॉर्ड रिन्यू ऑल किडनीज इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभू येशूच्या नावात त्या किडन्यांमध्ये नवीन नाविन्य येऊ दे, नवीन चालना येऊ दे आणि प्रभू देव बाप्पा त्यांच्यावर डायलिसिसची परिस्थिती येऊ नये. तर प्रभू देव बाप्पा त्या किडन्या आपलं काम रक्त शुद्धीकरणाचं येशूच्या नावात व्यवस्थित करावं अशा मी तुझ्या प्रार्थना करतो. धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो. तू या प्रार्थनेच्या द्वारे त्यांना स्पर्श केलाय आणि परमेश्वर प्रभू तू कार्य केलाय. धन्यवाद दे, तुझी स्तुती करत येशूच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक द्या. आमेन आमेन आमेन. अविनाश चव्हाण त्यांच्या फॅमिलीसाठी त्यांचा व्हेकलचा टुरिस्टचा बिझनेस आहे आणि त्यांचा भाऊ आकाश आणि अविनाश या दोघांच्या कुटुंबासाठी थँक्यू. धन्यवाद परमेश्वर पित्या, तुझी स्तुती करतो परमेश्वर राजा. आमच्या आकाश आणि अविनाश परमेश्वर राजा या दोन्ही भावांसाठी तुझ्याकडे मागतो बापा. आज या दोन्ही भावांच्या कुटुंब
कुटुंबामध्ये तू कार्य करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. आज जे काही बिझनेस परमेश्वर आज जे काही काम ते करत आहे बाप्पा त्याच्यामध्ये त्यांना यश देणारा तू परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. होय बाप्पा त्यांच्या मार्गामध्ये येणारे ते सर्व अडथळणं आज या क्षणाला आम्ही येशूच्या नावामध्ये दूर करतो बाप्पा. आणि या दोन्ही भावांच्या कुटुंबामध्ये परमेश्वर राजा आज तू नव्यानं कार्य करणारा परमेश्वर आहे. तू किती चांगला याचा अनुभव बाप्पा या दोघांनी त्यांच्या कुटुंबियांनी घ्यावाचं कार्य आज येशूच्या नावामध्ये घडून येते. तुझी स्तुती करत तुझ्या नावाला धन्यवाद दे. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तू आहे. आमेन 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 आमेन. मनीष लोखंडे या भावासाठी प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांच्यावरती जे काही थोडं कर्ज आहे त्याच्यामुळे ते परेशान आहेत. प्रभू दे बाप्पा त्यांच्यासाठी फायनान्शियल ब्रेक थ्रू आज होऊ दे. तुझी यहोवा जायरा नावाची परमेश्वर प्रभू ती योजना ज्याला बरकतीची योजना म्हणतात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या चार दिशेतून त्यांच्यासाठी फायनान्शियल रिसोर्सचे डोर्स ओपन केले जाऊ दे. आणि प्रभू दे बाप्पा सर्व फायनान्शियल प्रॉब्लेम मधून त्यांना सुटका मिळू दे. आणि प्रभू दे बाप्पा जी परेशानी आहे जी अस्वस्थता आहे ती निघून जाऊ दे. आणि यावेळी शालूम नावाची शांती त्यांच्या हृदयात राज्य करू दे. धन्यवाद देतो तू कार्य केल्याबद्दल येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन आमेन. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. We love you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Master. Thank you, Abba Father. पास्टर शेखर रागोळे आहे. त्यांनी विनंती दिलेली आहे की त्यांच्या कुटुंबासाठी व त्यांच्या मिनिस्ट्रीसाठी आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थना. थँक्यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद परमेश्वर राजा. परमेश्वर राजा मास्टर परमेश्वर राजा शेखर आवळे परमेश्वर राजा यांच्यासाठी तुझ्याकडे मागतो बाप्पा. आज त्यांच्या जीवनामध्ये सेवेमध्ये आणि कुटुंबामध्ये तू कार्य करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे माझ्या बाप्पा. होय माझ्या राजा त्यांच्या कुटुंबामध्ये असतात त्या प्रत्येक लहान थोर व्यक्तीला तुझ्या हातामध्ये देतो. त्या प्रत्येकाला तू उत्तम अशा आरोग्याने भरणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बाप्पा. आणि त्यांच्या कुटुंबामध्ये असणारी सर्व आर्थिक अडचण समस्या आज येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे परमेश्वर पित्या. तू कार्य करत आहे म्हणून आज आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो पित्या. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन आमेन आमेन. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करतो अंबादास मित्रे प्रभू आमच्या चर्चचे जे वर्शिप लीडर आहेत प्रभू दे बाप्पा त्यांच्या परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबासाठी धन्यवाद देतो. प्रभू या कुटुंबाची तू खरोखर उत्तम रीतीने वाढ करत आहे प्रभू. तुझ्या वचनात आराधनेत प्रार्थनेमध्ये या लॉकडाऊनच्या दरम्यान त्यांच्यासाठी तू उत्तम गोष्टी उत्पन्न केल्या म्हणून धन्यवाद देतो. विनंती करतो येशूच्या नावात त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला तुझ्या अभिषेकाच्या सामर्थ्याने हाताखाली तू घे. आणि त्यांची आत्मिक उन्नती प्रभू त्यांना त्यांच्या पत्नीला दोन्ही लेकरांना प्रभू देवाप्पा परीला आणि ग्लोरीला तू देऊन त्यांचं कुटुंब ख्रिस्त म्हटलेल्या खडकावरती पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकामध्ये प्रति दिवशी उन्नती पाहू दे. आणि प्रभू त्यांच्या सर्व आत्मिक भौतिक शारीरिक मानसिक कौटुंबिक प्रत्येक क्षेत्रातल्या गरजा फिलिपी 4:19 प्रमाणे ख्रिस्त येशूमध्ये गौरवाने पोहल्या जाऊ दे. कोणत्या चांगल्या गोष्टी वाहन पडू दे नको. आणि त्यांचं जीवन दिवसेंदिवस तुझ्या महिमेमध्ये प्रखरतेने तेजोमय होऊन तुझ्या गौरवासाठी त्यांचा उपयोग तू करून घे. त्यांचं गीत जे परमेश्वर युट्यूब वरती येणार आहे जे त्यांनी बनवलेलं आहे त्याच्याद्वारे अनेकांना प्रभू तू आशीर्वादित कर. आणि त्या गीताच्या द्वारे लोकांच्या जीवनातले बंधनं तुटले जाऊ दे. आणि तुझ्या अभिषेकामध्ये बघून तुझं गौरव करण्याचा त्यांचा मान इथे उपयोग करून घे. येशूच्या पवित्र नावात मागतो म्हणून तू ऐक द्या. आमेन आमेन. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Master. We love you Lord. We glorify your holy name. We praise you Lord. We worship you Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद. तुमच्या प्रार्थना विनंती असतील तर थोडं लवकर पाठवायला सुरुवात करा. आपले मोजून 5 मिनिटं राहिलेले आहेत. तर या वेळेमध्ये आपण आपल्या प्रार्थना पाठवू शकता. लास्ट मोमेंटला प्रार्थना विनंती आल्यावरती प्रार्थना करता येणार नाहीये. तर लवकरात लवकर आपल्या प्रार्थना विनंत्या तुम्ही पाठवू शकता जेणेकरून आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू शकतो. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू अबा फादर. वी वर्शिप यू लॉर्ड. वी ग्लोरिफाय यू. धन्यवाद 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 धन्यवाद. थँक्यू अबा फादर. ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू. वी प्रेज यू. वी लव यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. धन्यवाद राजा. धन्यवाद 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 राजा. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू लॉर्ड. ओके जयेंद्र पवार यांच्यासाठी प्रार्थना करा. वचनाचे कृपादानाने ते भरावेत यासाठी प्रार्थना करा. जयेंद्र पवार जे पास्टर जयेंद्र पवार आहेत त्यांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी सर्व कृपादानाने ते भरावेत. आणि त्यांची सेवा जी खेडोपाडी आहे ती सेवा देवाने अधिक प्रखरतेने वाढवावी यासाठी प्रार्थना. धन्यवाद परमेश्वर पित्या. तुझी स्तुती करतो. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाबा. आज आम्ही पास्टर जयेंद्र पवार यांच्यासाठी प्रार्थना करतो परमेश्वर राजा. आज त्यांना तुझ्या कृपादानानं तुझ्या वचनाच्या दानानं तू भरणारा परमेश्वर आहेस माझ्या राजा.
आज त्यांच्या सेवेमध्ये तू कार्य कर परमेश्वर राजा. बापा ते जाय तिकडे त्यांच्या संगती तू राहा, त्यांच्या प्रार्थनेद्वारे बापा आज तू अद्भुत असे चिन्ह चमत्कार करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बापा. आज आम्ही पास्टर जयेंद्र पवार यांची सेवा तुझ्या हातामध्ये देतो, त्यांना त्यांच्या कुटुंबियाला तुझ्या हातामध्ये देतो द्या. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तुझं ऐक. आमेन आमेन. ही शेवटली विनंती आम्ही झालेली आहे, त्याच्यावरती प्रार्थना करून कॉमन प्रेयर करून थांबणार आहोत. मनीष लोखंडे यांचा मोठा भाऊ हा हँडिकॅप आहे, अपंग आहे. प्रभू येशूच्या नावात त्या भावाला तू स्पर्श कर. त्याचं अपंगत्व ज्या ठिकाणात आहे ते अपंगत्व निघून जाऊन प्रभू ते त्या भागामध्ये सक्षम होऊ दे. तुला अशक्य असं काय नाही, तू शब्द पाठवून कार्य करणारा आहे प्रभू. जिथं अवयव नाही तो अवयवाचं रोपण करणारा देव आहे प्रभू. जे अवयव मृत झालेले आहेत त्यांना तू सजीव करून चालवणारा देव आहे. आम्ही आठवतो प्रभू दुसरात तो जन्माने पांगडा चालू लागला, सुंदर नावाच्या दरवाजापाशी जन्माने लंगडा चालू लागला. आम्ही आठवतो प्रभू बेत्सैदापाशी प्रभू तो जन्माने आंधळा बघू लागला. तू कार्य करण्यास सक्षम आहे. येशूच्या नावात या मोठ्या भावाला स्पर्श कर, कृपा पुरव आणि दे बाप्पा. जे भाग काम करत नाही, जे अवयव काम करत नाही, एव्हरी डेड ऑर्गन be alive in the name of Jesus. Be activate in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your Jehovah Rapha healing. Be work properly. All organs, I command you. Receive the Jehovah Rapha healing anointing. Be work properly in the name of Jesus. धन्यवाद देतो या 53 पाठ प्रमाणे त्यातबद्दल फटक्यांद्वारे जे आरोग्य आहे ते त्यांच्यावरती आम्ही रिलीज करतो, डिक्लेअर करतो. तू स्पर्श केला आणि आरोग्य दिला. येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन आमेन. धन्यवाद. खेड्यात बहुतेक लोक बाप्तिस्मा घेणार आहेत, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा, त्यांचे मार्ग मोकळे व्हावेत यासाठी प्रार्थना करा. पास्टर जयेंद्र पवार यांच्या खेड्यापाड्यामध्ये जी मिनिस्ट्री आहे तिथं बरेचसे लोक बाप्तिस्मे घेणार आहेत. तर कुठलाही अडखळ येऊ नये, सगळ्या गोष्टी योग्य प्रकारे व्हावेत, कुठलाही विरोध होऊ नये, बाप्तिस्मे व्यवस्थित व्हावे यासाठी प्रार्थना. धन्यवाद परमेश्वर पिता, तुझी स्तुती करतो परमेश्वर राजा. पास्टर जयेंद्र पवार परमेश्वर राजा, ज्या ज्या लोकांचे बाप्तिस्मे आज तुझ्या नावामध्ये होणार आहे बाप्पा, त्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा. आणि कुठल्या प्रकारचं अडखळ परमेश्वर राजा बाप्तिस्मा घेणाऱ्यामध्ये आणि देणाऱ्याला येऊ देऊ नकोस परमेश्वर राजा. तर त्यांचे सर्व मार्ग आज आम्ही येशूच्या नावामध्ये मोकळे करतो परमेश्वर राजा. आणि होणारा सर्व तो बाप्तिस्मेचा विधी आज या क्षणाला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा. तू कार्य कर परमेश्वर राजा आणि सर्व मार्ग आज येशूच्या नावामध्ये मोकळे होऊ दे पित्या. तुझी स्तुती करत तुझ्या नामाला धन्यवाद देत परमेश्वर पित्या. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन आमेन आमेन. आता प्रार्थना विनंती पाठवू नका, आपण कॉमन प्रेयर करायला घेत आहोत. प्रभू येशूच्या पवित्र नावामध्ये दे बाप्पा, आज या लाईव्ह सेशन मध्ये जे भाऊ बहीण जुडलेले आहेत, जे आता पाहत आहेत, जे अपलोड केल्यावरती फेसबुकवर किंवा यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहतील, अशा प्रत्येक भावा बहनीसाठी, ऐसे हर एक भाई बहन के लिए जो अभी यहाँ पर मौजूद है और जो अपलोड करने के बाद देखेंगे, ऐसे हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते. वो अगर बीमार है तो उस बीमारी की जगहों पर चंगाई आ जाए. वो अगर दुखी है उस दुख की जगह पर तेरा आनंद, तेरी खुशी लौट कर आए. अगर वो निराश है तो तेरी प्रोत्साहन भरा वो सामर्थ्य उतर कर आए. अगर वो कहीं ना कहीं आज वो मायूस है, उस मायूसी को निकालकर प्रभु परमेश्वर तेरी मौजूदगी का, भरपूरी का आनंद उनके जीवन में आ जाए. खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो देख रहे, भले उनकी विनती उन्होंने दी नहीं, लेकिन उनको, उनके परिवार को, उनके कामकाज को, उनकी सेवकाई को हम आशीषित करते हैं और विनती करते कि प्रभु तेरी रहमत का हाथ, तेरी बरकत का हाथ, तेरी कुव्वत का हाथ, तेरे मस्से का हाथ उनके ऊपर हमेशा बना रहे. और खुदावन जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अगर कोई किडनी प्रॉब्लम वाला है, उसका वो प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए. वो देखते वक्त उसका किडनी की प्रॉब्लम चली जाए, हर एक उस किडनी की पथरी पिघल जाए, हर एक उसके शरीर में जो भी उसके परमेश्वर पेट की बीमारी होगी, शायद उसके दिल की बीमारी होगी, शायद उसके परमेश्वर दिमाग की बीमारी होगी, शायद हड्डियों की बीमारी, जो जो प्रकार की गायनेकल प्रॉब्लम जिसको बच्चे नहीं होते हैं, उस बच्चादानी की बीमारी होगी, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, शायद उसके अंदर शुक्राणु की बीमारी होगी. इन सारे परिवारों को आज बच्चों का आशीष तू दे दे. सारी बीमारी, सारे श्राप यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं. और सभी को परमेश्वर, जिनको सालों से बच्चे नहीं है, उन्हें बच्चे का आशीष हम रिलीज करते हैं. वचन संहिता 113:9 के अनुसार तू बांझ स्त्री को बच्चों की खुशहाल माता बनाता है. वो खुशहाल माता के आशीष हर एक उस
वांझ कोख में हरी भरी आशीष के साथ उबड़ कर आए प्रभु जी। वो सूखी कोख हरी भरी बन जाए, यीशु के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं राजा, जो कोई भी दिल की बीमारी से गुजर रहा है, जिसको दिल के दौरे आकर गए हैं, हर एक ब्लॉकेजेस उनके दिल के हर एक नस नस से निकाल देते हैं प्रभु जी। जिनको न्यूरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में परेशानी है, जिनको दिमाग में समस्या है, जिनके भेजे में समस्या है, यीशु के नाम में वो चले जाए। और प्रभु जी शायद कोई पैरालाइज है, उसका पैरालाइज पार, हाथ पैर, जो भी उसके शरीर के भाग जो पैरालाइज है, यीशु के नाम में इसी वक्त हील हो जाए। तेरा लहू छिड़क वो चंगे हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी हड्डियों की बीमारी ठीक हो जाए, बीपी शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक परमेश्वर जो भी उनके शरीर में एलर्जिक प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर है फेसबुक लाइव में है, जो देखेंगे वो सारे एलर्जिक प्रॉब्लम को यीशु के नाम में डांटता हूँ, आज्ञा करता हूँ। एवरी एलर्जिक डिसीज come out in the name of Jesus and never come again. Lord, touch them. I shed your holy blood and I declare healing in the holy blood of Jesus. Miracle in the holy blood of Jesus. प्रभु छू लेना हर एक को, जो जो प्रकार की समस्या है सारी समस्या चली जाए प्रभु जी। पाइल्स की बीमारी, हर एक गुप्त रोग की बीमारी, हर एक गायनेकल प्रॉब्लम की बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। Every and cure disease be cured in the name of Jesus. Touch Holy Spirit. धन्यवाद देते प्रभु जी। शायद किसी के हाथ को काम नहीं है, उनको अच्छी नौकरी दे दे। जिनके बिजनेस चल नहीं पा रहे, उनके बिजनेस को तू चला दे। जो कर्जे में डूबे हुए, उनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए और वो कर्जे से मुक्त हो जाए। शायद कोई आत्महत्या करने का विचार करता होगा, वो आत्महत्या करने वाली आत्मा का सामर्थ उनके जीवन से मैं आज बांध कर धमका कर यीशु के नाम में निकाल देता हूँ। उनके भीतर यूहन्ना 10:10 का जीवन का सामर्थ रिलीज करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सभी को छू लेना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए प्रभु उनका जीवन मसीह कहलाने वाली चट्टान पर महफूज तू कर प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, छू लिया हर एक को। धन्यवाद देते प्रभु जी, हर एक परेशानी से छुटकारा रहते। धन्यवाद। फेफड़े की बीमारी यीशु के नाम में ठीक हो जाए। इस कोरोना वायरस में जो कोई आईसीयू पे परमेश्वर वेंटिलेटर पर होगा, शायद उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट यीशु के नाम में नेगेटिव हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सारे उस जीवाणु विषाणु कीटाणु को यीशु के जलाली आग में हम भस्म कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सहायता कर। और हर एक मौत के मुंह पर जाने वाला, मौत के मुंह में जाने वाला वो जीवन के सामर्थ में लौट कर आए, ऐसे हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते खुदावन, आपने हर एक को छुआ, आप परमेश्वर चंगाई दी। धन्यवाद यीशु मसीह। आज का ये सेशन हम डिक्लेयर करते, ये सुपरनैचुरल सेशन है जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया। ऐसे अलौकिक और अद्भुत बातें उनके जीवन में आपने रोपित की, आपने स्थापित की, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी इस सेशन के द्वारा आपकी महिमा हो, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। जो लोग देख रहे, जो देखेंगे, उनको और उनके परिवार को यीशु नासरी के लहू में हम ढक देते हैं और विनती करते हैं, देवे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर से बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूँ। जो मांगा है वो हमने पाया, जो हमारा और सारे जहां का उद्धारक है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र और यहूदा का शैव्य बब्बर, वो यीशु के जलाली नाम में मांगता हूँ। इसे सुन और ग्रहण कर पिता। खुदा आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बीमार लोग हैं इस प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो जाए। और हमारी जो सभाएं चल रही है वो मंडे से रेगुलरली चलेगी, जिसमें कोई भी खलन नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि बड़ी बड़ी गवाहियां खुदावन ने आपके जीवन में आज की है और आने वाले सेशन में आपकी गवाहियां खुदावन की महिमा का कारण होगा। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज की रात आशीष की रात हो और परमेश्वर आपको सुकून की नींद दे और अच्छी मीठी नींद देकर खुदावन के स्वर्ग राज्य के दर्शन और वो स्वप्न देकर उसकी महिमा का कारण बनाकर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में और यीशु नासरी के नाम में इस्तेमाल करें। May God bless you. May God bless you. Good night.